ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। वी आर डूइंग F2 ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। मैंने 2 लेक्चर्स आपके लिए डिलीवर कर दिए हैं। पहला लेक्चर था इंट्रो और सेकंड लेक्चर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और लॉजिक्स क्या डिफरेंस है। बेटे इसमें इन दिस चैप्टर आई विल बी कवरिंग ऑल द लर्निंग आउटकम्स, बट मैं अपने हिसाब से कवर करूंगा। मतलब मैं कुछ बातें पहले बताऊंगा, कुछ बातें बाद में बताऊंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा लॉजिकली आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आप इस बात की टेंशन मत करना कि मैं पहले ये बता रहा हूं जब ये मिस है, ऐसा कुछ भी। आई विल बी गिविंग यू मोर देन 100%, यू नो, बट द पॉइंट इज यू शुड मूव एज पर माई विश, यू नो। तो अल्टीमेटली आपको लॉजिकली कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। रजिस्टर बिल्कुल आप खोल देंगे, आज बेटा बिल्कुल ओपन करके बैठेंगे। लेक्चर 3 स्टार्ट हो चुका है, 2 लेक्चर्स आप देख भी चुके हैं F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का ये जो लेक्चर है मैं कंक्लूड करूंगा लेक्चर 1 और 2 से, एंड आई विल बी डूइंग सम टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस कैप्लॉन के करेंगे, फिर बीबीबी के भी करेंगे। तो आपके पास कोई भी मटेरियल है, कोई टेंशन नहीं है, मटेरियल एक ही रखना है। आप पहले लिखिए जी, ग्रेट मॉर्निंग, ACCA नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, और उसमें हम कर रहे हैं इस समय लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 मैं फिर रिपीट करता हूं, कमर सीधी करके बैठेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी और आप ज्यादा समझ पाएंगे, बातों को नोट करेंगे स्कूल के बच्चे जैसे, तो ज्यादा आपको लॉजिकली समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीकॉम ग्रेजुएशन। आप बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट्स दूसरे भी हैं जो आपने पहले नहीं किए। बिजनेस टेक्नोलॉजी में यू हैव ऑलरेडी डिस्कस विद बिजनेस स्टडीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बट बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लाइफ में पहली बार कर रहे हैं। बिकॉज इसमें 2 बातें हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसलिए आपका सिंसियरिटी का ज्यादा प्रोपोर्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आइए जी, बिकॉज बेटे F2 से डायरेक्ट रिलेशनशिप है F5 का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जैसे आपको मैं कहता हूं रेनफॉल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेन कोट्स के सेल होने का, जैसे कोल्ड सर्दियों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है चाय के बिकना, टी। समर्स हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए F2 का डायरेक्ट रिलेशनशिप है F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ। तो इसके कंसेप्ट्स, इसके लॉजिक्स आपको बड़े ज्यादा क्लियर होने चाहिए, तभी आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। अदरवाइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जनरली सब कहते हैं कि वो डिफिकल्ट माना गया है। ठीक है जी, आइए इन सभी बातों के साथ मैं आज आपके सामने अपनी कहानी की शुरुआत करने से पहले चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन कर लें। कैप्लॉन का मटेरियल अगर है तो वो भी ओपन कर लें। मेरे जूस नोट्स का अगर आपने हार्ड कॉपी भी निकलवा लिया तो वो भी ओपन कर लें। और आपको मैं एक चीज बताऊं, इन द लास्ट 2 लेक्चर्स बेसिकली मैं आपको एक बात ही बताना चाहता हूं कि दैट व्हाई वी आर डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाई, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अप टू द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अप टू F3, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैं आज के इस लेक्चर में एक बार दोबारा से छोटा सा 5-10 मिनट का लेक्चर है, ज्यादा लेक्चर आज लंबा है भी नहीं। एक तो लेक्चर नंबर 2 में जो भी मैंने कराया उसको हल्का सा रिवाइज कराऊंगा, फिर आपको कैप्लॉन से दिखाऊंगा कि आपका कैप्लॉन क्या कह रहा है चैप्टर नंबर 1 में, और उसके बाद हम जूस नोट से देखेंगे, और फिर मैं टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। मैं चल पड़ा जी अपनी राह में। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बस ये छोटा सा एक टेबल बना दें जो मैंने बनाया है। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, यू नो, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल ये जो मैंने बनाया ना बेटे, इसको मैंने अलग ढंग से बताने की कोशिश की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको मतलब एक एक बात क्लियर हो जाएगी। आप पानी अलग और दूध अलग करके पिएंगे यार। आइए जी, पूरे पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरफ लिखना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरफ लिखना है। बिकॉज पहले कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया बेटे, वो समझ नहीं आता। लेकिन द पॉइंट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग तभी कर सकते हैं जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर लिया हो और कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर लिया हो। बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स एज अ ACCA, as you know, you have to prepare the reports
how you can prepare the report, how you can prepare the budgets, how you can prepare, variance analysis, how you can analyze the reports, how you can plan it, unless and until you are aware of the information, the financial information. और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो अकाउंटिंग से आती है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और एक कॉस्ट अकाउंटिंग से, बट कैपलॉन ने उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा है. अच्छा आप ये बताइए मुझे, जब मैंने नाम लिखा मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग और मैं लिखूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो क्या लगता है जब मैं लिखता हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ज्यादा एम्फोसिस मैं किस में देना चाहता हूं? कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट एक अलग चीज है. आप मेरी बात को समझना, जैसे आपने अकाउंट्स में प्रिपेयर किया होगा, लिखा होता था टू वेजेस एंड सैलरीज, सुनना जरा ध्यान से, तो आप वेजेस एंड सैलरीज लिखा होता था तो यू डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज कंसिडरिंग कि वेजेस का पार्ट ज्यादा होगा, उसको कंपोजिशन ज्यादा होगा, सैलरीज कम होंगी, इसलिए सैलरीज अकाउंट ओपन करने की भी जरूरत आपने नहीं समझी, तो यू हैव शोन वेजेस एंड सैलरीज, तो यू डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इन क्लास 11th एंड 12th. बट इफ द पॉइंट इज इफ द एक्सपेंसेस सैलरीज टू सैलरीज एंड वेजेस, तो आप जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते थे, क्योंकि सैलरीज नाम स्टार्ट हो रहा है वो अकाउंट का बेटे, इट मीन सैलरीज का कंपोजिशन ज्यादा हुआ, तो मैं यहां पे यूज करूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉम्पोजिशन कुछ ज्यादा होगा, तभी हम यूज कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सारी बातें छोड़ दें. आपने अगर लेक्चर 1 और 2 अटेंड किया तो अभी आप अपने पूरे रजिस्टर में एक पेज में जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी ना बेटे, पूरी लाइन ड्रॉ कर दें, एक तरफ लिखे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक तरफ लिखे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब धीरे धीरे हम बड़े होते जाएंगे. अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखेंगे. मैंने कहा जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने कुछ नीचे ना बातें लिखी है बुलेट पॉइंट्स में, आप भी बिल्कुल वैसे लिखा जैसे मैंने लिखा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, दोनों में पैसों की बातें होती है. ठीक है, तो आप पहले लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख रहे हैं, इट इज अ पास्ट टेंस, मतलब वो घटना ऑलरेडी घट चुकी है और आप उसको एंटर कर रहे हैं, आप उसकी बुक कीपिंग कर रहे हैं. तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहली बात लिख भी चुके हैं. एक बच्चा कमर सीधी करके नहीं बैठा, वो ढीला ढीला बैठा है, मोबाइल को देख रहा है, बार बार थप्पड़ मारो खींच के उसके मुंह के ऊपर. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सेकंड पॉइंट इज पास्ट टेंस. आप बताइए मुझे F2 कर रहे हैं आप एसी से बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या लगता है जी पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल जो हो चुका है ना. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं विच हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड. Next point which I have written is, in financial accounting we get aware of the financial position. हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि भाई आपकी बैलेंस शीट, आपका इनकम स्टेटमेंट, आपका एसओएफपी, आपकी एसओसीआई कैसे दिखती है, आपके बारे में पता चलता है. जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको किसी का पता चल जाए तो यू कैन इजिली अवेयर कि क्या ट्रांजैक्शंस करता है, इसकी हैबिट्स क्या है, कहां खर्च करता है, कितनी इनकम्स है. सिमिलरली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स वी कैन गेट द फाइनेंशियल पोजीशन. Next point which I have written is, we do bookkeeping. We have already discussed in lecture number 2. When I say bookkeeping, I mean accounting equation. I mean accounting concepts. I mean accounting assumptions. I mean journal entries. I mean control accounts. I mean accounts payable ledger account, control account. I mean account receivables. All you are aware of. Up to trial balance तक हम जो भी कुछ करते हैं that is bookkeeping. And the next point which I have written is accounting standards. बेटे फाइनेंशियल अकाउंट्स जो आप प्रिपेयर करते हो that is for external users. आप घर के लिए नहीं बना रहे, बाहर वालों के लिए बना रहे हो. आप ये बताओ जब आपके घर में कोई बाहर वाले आते हैं तो आप अपना लिविंग रूम अच्छा कर देते हो या नहीं करते? अगर कोई सामान पड़ा तो उसको ठीक तरह से असेंबल करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, एक प्रेजेंटेशन देते हो. It means when I prepare financial accounts, I have to follow accounting standards. जैसे आप कुछ खाने का सामान खाते हैं तो उसमें लिखा होता है एग मार्क, ISO मार्क. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे. अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स चल रही है बेटे आजकल, आपको पता है. हम F7 में यही बात तो डिस्कस करेंगे, SBR में भी यही डिस्कस करने वाले हैं that what are the international financial reporting standards, whether it is a Japanese company, whether it is a Korean company, whether it is an Indian company, whether it is a Pakistani company, whether it is an American company, whenever they are preparing, whenever all the financial accountants, when they are preparing the accounts, they have to follow a common standard, that is IFRS. So we will use IFRS, we will use US GAAPs in financial accounting. ठीक है जी.
And the last is information which is given by financial accounting is insufficient for management accountants. अभी हम आएंगे इस मुद्दे पे कि भाई खाली प्रॉफिट एंड लॉस से, खाली किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड से क्या आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हो? नहीं जान सकते, तो उसको देखेंगे। आई थिंक आप सभी ने मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉलम तो सबने फुल अप कर दिया बेटे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने लिखा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पास्ट टेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। आप सभी बिल्कुल ईमानदारी से इस समय अपने रजिस्टर के पेज के दूसरे पार्ट में लिख रहे हैं जो आपने टेबल बनाया। सेकंड इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैं धीरे धीरे अब कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक साथ ही बोलूंगा, बिकॉज कैपलन ने, बीबीबी ने, दे हैव यूज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नो डाउट लेक्चर 1 और 2 में मैंने बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है ना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है। घी निकालना तो पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, मक्खन होना चाहिए तभी घी बन सकता है। तो ऐसा समझ लीजिए मक्खन होना इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड घी निकालना इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो घी निकल ही नहीं सकता मक्खन के बिना, है ना। तो फिर भी अब हम सीधा लिख रहे हैं बटर एंड घी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिखा जी, मैनेजर्स want, because the point is managers are, you know, the decision makers. They are the planners. They have to prepare the plans, they have to prepare the budget, they have to analyze the things, they have to calculate the ratios, so they need some cost, you know. And when I say cost, it can be a manufacturing company, it can be a service industry. When I say manufacturing company, Lakshmi Cement is a manufacturing company, Nerolac Paints is a manufacturing company, Apollo Tyres is a manufacturing company, McDonald's is a manufacturing company. And when I say service industry, I mean HDFC Bank is a service industry, Life Insurance Corporation is a service industry. जो सर्विसेज देते हैं उनको सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, और जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इट मींस I can be a management accountant of any either a manufacturing company, or I can be a management accountant ACCA of a service industry. So the point is I should know how much is the cost of that product or how much is the cost of that service. So the main point in this cost and management accounting is I will be recording the cost. मैंने अभी तक वैसे आपको नहीं बताया cost है क्या। हाँ, इस लेक्चर में नहीं, मैं चैप्टर नंबर 2 में जब स्टार्ट करूंगा ना, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA के लिए, उसका नाम है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। बेटे मैं चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूंगा, और जब मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना तो पहली बात बताऊंगा कि कॉस्ट है क्या, खर्चा क्या है, खर्चे की क्लासिफिकेशंस क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट कैन बी देयर, आई विल टेल यू देयर। मैंने अभी कॉस्ट बताया नहीं, फिर भी आप अभी तक समझ लें कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते समय या सर्विस रेंडर करते समय, कुछ भी जो भी आप खर्चा इनकर करते हैं, आपकी जेब से जो भी जाता है, इट इज नेम्ड एज कॉस्ट। तो यहां पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं पहली बात आपसे कह रहा हूं कि आई विल बी रिकॉर्डिंग द कॉस्ट। ठीक है सर, एनालिसिस ऑफ ऑप्टिमम यूज, एंड आई विल बी यू नो इन द कॉस्ट अकाउंटिंग माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। So I will be analyzing the resources. तो मैंने कहा 2 घड़े बनाए जी, ये जो घड़ा बनाया ना, ये जो घड़ा बनाया, ये अंदर वाला ये कॉस्ट का है, और ये बाहर वाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। इट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग से। बेटे ट्रस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार मैं वही लेक्चर 2 में बोला, मैंने लेक्चर 1 में बोला, लेक्चर, ऐसा नहीं है। शायद मैंने अलग अलग तरह से कहने की, समझाने की कोशिश की कि बेटे फाउंडेशन जब बन जाएगी ना बुर्ज खलीफा की, तो उसके बाद तो जितनी मर्जी फ्लोर्स बना दो। आइए जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अभी तक अब हमने सीख लिया कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट वी हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, वी हैव टू प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन, वी हैव टू गो फॉर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो हमें क्या करना है, बड़ी सारी रिपोर्ट्स बनानी है, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और मैनेजमेंट के सामने जैसे क्या कहते हैं थाली को परोसना है, सो दैट दे कैन ईट, दे कैन टेक द डिसीजंस, दे कैन प्लान, दे कैन डू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है बेटे, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से पूरी नहीं होने वाली। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता क्या मतलब, मैंने कहा आपको सपोज करते हैं एक लड़का और एक लड़की की मैरिज होने वाली है, लड़की के जो मम्मी पापा हैं, क्या लड़के के खाली मॉनेटरी पैकेज देखेंगे कितना है,
या उसकी एजुकेशन देखेंगे, या उसके घर वाले कैसे हैं वो देखेंगे, या उसकी हैबिट्स भी देखेंगे, या उसकी मेंटालिटी को भी देखेंगे, या उसके थॉट्स को भी एनालाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके पैकेज में नहीं मिलेंगी। इट मींस एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ मम्मी पापा ऑफ लड़की, सो यू वांट टू एनालाइज दैट लड़का. It is not just the finance which is very important which is with that लड़का, the non-financial, the non-monetary factors. कई बार ऐसा भी होता है कि मॉनेटरी पैकेज बड़ा अच्छा नहीं है लेकिन लड़के की हैबिट्स बड़ी अच्छी है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के का पैकेज बहुत अच्छा लेकिन हैबिट्स अच्छी नहीं है. तो क्या as a mother and father, as parent of that girl, whether you will marry that girl, it means as a parent you require two types of information for that boy. One is the financial information and second is the non-financial information. Similarly, as a management accountant, my dear friends, जब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बातें कर रहे हैं, जब आप रिपोर्ट्स की बातें कर रहे हैं, तो आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो वाली इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने डिस्कस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग से. हमने नंबर्स की बातें की, अकाउंटिंग नंबर्स की बातें की, ग्रॉस प्रॉफिट की बात की. इट मींस व्हाट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस F3. We can calculate the profit, we can calculate the gross profit, we can calculate the EBIT, we can calculate the EBITDA. And within cost accounting, we can calculate the cost of that product, cost of that service. All these are financial numbers. But my dear friends, along with that, as a management accountant, because you are preparing the report for your management, you also require some non-financial information. Even the management, top level management, when they are doing planning at the strategic level, जब वो plan कर रहे होंगे top level planning पे, तो उनको भी दो बातों की रिक्वायरमेंट होगी, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एग्जामिनेशन किट भरा पड़ा है जो मैं इस समय बोल रहा हूं. आप में से कुछ बच्चे ध्यान से सुन ही नहीं रहे, कुछ तो लिख ही नहीं रहे, कुछ नहीं तो रजिस्टर ही ओपन नहीं किया. थप्पड़ मार दूं, रजिस्टर ओपन करके पहले लिखो जी. सेकंड पॉइंट, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स. मैं तो ये कहूंगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी छोड़ दें, मैं तो कहूंगा जी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. मान लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रामलाल है. Management accountants, they have the responsibility, they have the obligation to prepare the reports for that top level management so that they can take the decision. Supposingly आप में से एक बच्चे का नाम रामलाल है और उसकी ACC क्लियर हो चुकी है, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया ACC.Ramlal, and he is working as a management accountant in a company. So my dear friends, when I say he want to prepare a report, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, कैश फ्लो रिपोर्ट्स बनानी है, कैपिटल बाइटिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, वेरियस रिपोर्ट्स बनानी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट इज फॉर इंटरनल यूज. सो दैट मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वन इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आप लिख लें जी प्री रिक्विजिट्स. मैंने कहा जी फॉर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू टाइप्स ऑफ प्रीरिक्विजिट्स. द फर्स्ट इज ही शुड बी अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज he should be also be aware of non-financial information. When I say financial information, it means it can be with the help of, we can, financial accounting is giving him the financial information, cost accounting is giving him the financial information. But the point is, along with that, कुछ और, ये दिल मांगे कुछ more. That is non-financial information. So the point is, what are the non-financial information? बेटे कोविड की बड़ी सारी वेव्स खत्म हो गई है ना, चाइना बर्बाद हो गया, कितने लोग मरा गए. भगवान करे अब दोबारा से कोविड ना आए, सबने बम्पर डोज वगैरह सब कुछ लगवा दी, सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है. तो बेटे कोविड के बाद इकोनॉमी की पोजीशन कैसी रहने वाली है, कंडीशंस क्या होंगी, कौन सा फेज आएगा, वेदर देयर विल बी रिसेशन और वेदर देयर विल बी अगेन एग्रेशन, मतलब इकोनॉमी कंडीशंस कैसी होंगी, जीडीपी क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, पॉपुलेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ना तो कॉस्ट अकाउंट से पता चलती है और ना फाइनेंशियल अकाउंट से पता चलती है. तो बेटे दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्या इस कंपनी के पास जो मशीन हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अपोलो टायर्स एक मशीन यूज कर रहा है फॉर प्रिपेयरिंग द टायर्स, ट्यूबलेस टायर, वेदर द कैपेसिटी इज स्टिल देयर, वेदर दे रिक्वायर टू बाय इट और वेदर दे रिक्वायर टू रिप्लेस दैट मशीनरी. ये सभी बातें आपको और भी चाहिए.
तो एक क्वेश्चन आ सकता है वेदर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और वेदर द टॉप लेवल मैनेजमेंट दे रिक्वायर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यस, दे रिक्वायर बोथ. तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जैसे मैंने अभी अभी बताया इकोनॉमी की कंडीशंस क्या रहेंगी आफ्टर कोविड. कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जैसे कोका कोला के आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं तो यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ पेप्सी, दैट व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स दे आर कमिंग विद, हाउ मच इज द मार्केट शेयर ऑफ पेप्सी, because then only as a management accountant of Coca-Cola you can give that, you can prepare the report. लक्ष्मी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के पीयर एनालिसिस जरूर करता होगा. भूपेश आनंद क्लासेस जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं आपको एसीसीए के, क्या लगता है मैं बाकी किसी कॉम्पिटिटर का एनालिसिस नहीं करता हूँ? 101% करता हूँ. It means that is not available in financial accounts, that is not available in cost accounts. So the point is, as a management accountant, आपको बड़े पापा को बड़ी सारी बातें और भी पता होनी चाहिए जो सबको नहीं पता होती. ठीक है जी. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, बेटे कोडैक देख लीजिए, आज दुनिया देख लीजिए. आज आप एक मोबाइल लेते हैं और कुछ पीरियड के बाद ही एक नया मोबाइल आ जाता है और आपके दिल पे छुरियां चलती है कि यार अभी तो लिया था, अब ये पुराना भी हो गया. कि what are the technological developments if you are doing in a economy. बेटे आजकल दुनिया बदल सी रही है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही पता चलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता नहीं चलेगा. इट मीन्स मैं आपसे को क्या कह रहा हूं यहां पर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा. मैं ये कहना चाहता हूं ये सारे एग्जांपल्स नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हैं which are important while taking decision making but which are not available from financial accounts and cost accounts. कस्टमर को हम क्या वैल्यू ऐड दे रहे हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है. कोविड के बाद सब लोग मोटिवेटेड भी हैं या नहीं एम्प्लॉइज, क्या पता उनमें नेगेटिविटी तो नहीं आ गई, डिप्रेशन तो नहीं आ गया कि भाई सब खत्म ही हो जाने वाला है, जैसे कोविड में लोग मर गए. तो बेटा उनकी मोटिवेशन का ध्यान रखना. इन्फोसिस ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान देता है, इन्फोसिस नारायण मूर्ति. तो बेटे ये सारी बातें इज नेम्ड एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो आप लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, लिखेंगे बेटा, बेटे कसम होगी अगर आपने नहीं लिखा. एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस आफ्टर कोविड, competitors, technological developments, customer value, employees motivation, availability of resources. एक बच्चा कह रहा है कि सर ये करा क्यों रहे हो? बेटा मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके फाउंडेशंस में ज्यादा क्लैरिटी हो. देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं एक बार आपके सामने जूस नोट्स लेकर आता हूं और आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि भाई साहब आपको जो मैं करा रहा हूं दैट इज गिवन इन कैपलन, बट मेरे बताने का तरीका इतना बढ़िया है कि आपको लॉजिकली वो सब कुछ समझ आएगा, है ना. आप देखो जी, ये लिखा हुआ फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अगर आपके पास कैपलन है तो कैपलन ओपन कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपलन है तो कैपलन ओपन कर लीजिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब वो अलग बात है कि इन्होंने लास्ट में बताया, मैं कुछ बातें पहले बताऊंगा, कुछ बीच में बताऊंगा. बेटे मेरा ढंग ये होगा कि आपको A to Z पूरा सीमेंटिंग हो जाए, न्यूरोप्लास्टिसिटी कर दूं आपके माइंड में, हर चीज नई नई बता दूं. तो इन्होंने पहले फिर दोबारा से बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ना. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उन्होंने मेन ड्यूटीज बताई. फाइनेंशियल अकाउंटेंट की क्या है, लेजर्स बनाने हैं, ये करना है, पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इंफॉर्मेशन देनी है. ये सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें हैं जो आपने ऑलरेडी F3 में या लेक्चर 1 में और 2 में की हुई है, मैंने ऑलरेडी आपको बताई है. ठीक है सर. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन्होंने उसके बाद डिस्कस करना शुरू किया because they want to tell what is the difference between cost and management accounting and financial accounting and how these both are useful, so I have just given you. यहाँ पर देखिए, cost accounting is a system of recording cost of the product and the services which are being provided. It involves a careful evaluation of the resources, the techniques involved. अभी हम techniques को discuss करेंगे. Job costing is a technique, batch costing is a technique, service industry is a technique, service costing is a technique, process costing is a technique. हर चीज को बनाने की अलग टेक्निक है. जैसे मसाला डोसा को बनाते हो तो अलग टेक्निक है, इडली बनाते हो तो अलग टेक्निक है, नूडल्स बनाते हो तो अलग टेक्निक है, चॉपसी बनाते हो तो अलग टेक्निक है ना, पाव भाजी बनाते हो तो अलग टेक्निक है. सिमिलरली इन दिस आल्सो वी विल बी फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. वो देखेंगे द टेक्निक्स. ठीक है जी. अब इसके बाद इन्होंने कहा कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. मैंने अभी पिछले, अगर आप 5-6 मिनट मेरे लेक्चर को रिवाइंड करें तो आपको यही बात समझ आएगी. मैंने उसको बड़े रियलिस्टिक और आपके लिए बिल्कुल जाने पहचाने एग्जांपल के हिसाब से समझाया कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वन इज
which is related with numbers, second is which is not related with the numbers. ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अभी देखो बेटा ये स्ट्रैटेजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल मैं भी बताऊंगा, वैसे आपको मैंने F1 में बताया हुआ है, बट स्टिल दैट इज देयर इन चैप्टर नंबर 1, उसको डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि as a strategic level, at a tactical level, at a operational level, you require some more information, and that information is not being shown in the financial accounts or cost accounts. It is named as non-financial information. तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस कर दिया। अभी तक हमने जो 3 लेक्चर्स में किया बेटे वो उन्होंने समरी कर दी। क्या किया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरनल यूज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज, मैंने बताया था, तो लेक्चर 1 में बता दिया था, स्टेक होल्डर्स की अकाउंटिंग है एंड दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू एड प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस जो आपने 11th 12th में किए हैं। इट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करती है क्या करने में, कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग करने में, प्लान करने में, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बनानी है, आप अपने लिए करते हो यार। आप ये बताओ कोविड सिनेरियो में अगर आप कोई लीगल थोड़ी था, आप मत जाओ, आप बाहर जाओ, जैसे मर्जी चले जाओ, आप मास्क लगा रहे थे, आप सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, तो आप अपना भला ही तो कर रहे हो। Similarly, as a management accounting, whenever we are preparing management accounting, we are doing beneficial to our organization. मैं अपनी organization की मदद करना चाहता हूँ, ठीक है जी। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी हैव, यू नो, देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स बिकॉज यू आर लायबल, यू नो, यू आर यूजिंग द मनी ऑफ दोस यूजर्स, दोस स्टेक होल्डर्स। ठीक है सर। फॉर्मेट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसाइडेड इंफॉर्मेशन, कोई फॉर्मेट नहीं है भाई साहब। आप ये बताओ, आप जिस तरह से आपको रिपोर्ट्स अच्छी लगती है आप वैसे बना लीजिए, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, as I have just told you that due to IFRS, due to US gaps, there are the set formats to prepare profit and loss account, balance sheet, SOFP। अब तो बैलेंस शीट का नाम भी बदल गया बेटे, F7 में बताऊंगा आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, SBR में बताऊंगा प्रोफेशनल लेवल में, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल। बैलेंस शीट का नाम अब रहेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम रहेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और उसके खांचे हैं, फॉर्मेट हैं, सेट फॉर्मेट्स हैं, आपको उन्हीं के बेसिस पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और यहां पर देखें तो ज्यादातर फाइनेंशियल होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में सारी इंफॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल। अब सवाल ये आता है कि जब इतनी सारी बातें कर लेगा वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा। Because those reports are being given to the top level so that they can plan, they can do decision making। अब रिपोर्ट्स कैसी होंगी कि भाई कैश फ्लो की रिपोर्ट क्या होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या होगी, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना, वेरिएंस एनालिसिस क्या होगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होंगी, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा जिसके कोई फॉर्मेट्स नहीं है, दैट इज इंटरनल यूज। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इन्होंने लिखा एनुअल स्टैट्यूटरी अकाउंट्स, बजट्स, प्रोडक्ट रिपोर्ट्स, कैश फ्लो रिपोर्ट्स, दिस रिपोर्ट्स, standard reports। It means all these reports will be prepared after using the financial information from financial accounting and cost accounting and non-financial information। इन सबको करके वो डाबर का च्यवनप्राश प्रिपेयर करेगा, मुगली घुट्टी 555, और वो मुगली घुट्टी 555 में ये रिपोर्ट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। मैं आ गया जी टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए हम क्या करेंगे, टेस्ट यूर जितने भी क्वेश्चन है ये तो हम साथ साथ करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैं एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है जी। तो आइए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, या ये कैप्लन वालों ने क्या लिखा था, फॉलोइंग असर्शंस रिलेट्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पूरा सुन लिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आप पक गए सुन के। तो अब तो आपको मालूम होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। वो कहता है जी ये कुछ बातें हैं, आप बताओ ये दोनों आती हैं, एक आती है, दोनों नहीं आती, दूसरी आती है, पहली आती है, चेक करते हैं। तो पहली असर्शन, द पहली स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर इंटरनल यूजर्स। ये तो बिल्कुल ठीक है, दिस इज ओनली द पर्पस।
सेकंड इज मैनेजमेंट अकाउंट्स आर ओनली कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेशंस। बेटे आपको लगता है मैंने 3 लेक्चर्स करा दिए, क्या खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट को निकालने की बात होती है? बेटे ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात है, माना कि हम कह रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बहुत बड़ी चीज है बेटे एज कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट ठीक है, बोथ आर करेक्ट, नहीं ये ठीक नहीं है, वन इज करेक्ट। देखिए बेटे पहली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपको अब लॉजिकली समझ आ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। बेटे मैंने ना वैसे अपने अपने जूस नोट्स में बड़ी सारी बातें लिखी हैं और उनको कंसेप्ट वाइज बनाया। ये देखो जी, ये मैंने ना कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं कि आपको लॉजिकली समझ आए। जूस नोट्स जनरली हम क्या करेंगे, पहले पूरा चैप्टर कर लेंगे, टेस्ट नोट्स अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन कर लेंगे, एग्जामिनेशन किट भी कर लेंगे, लास्ट में हम जूस नोट्स करते हैं रिवाइज करने के लिए। वैसे मैंने अपने जूस नोट्स में 7 कंसेप्ट्स लिखे हैं चैप्टर नंबर 1 में, एंड आई विल बी टेकिंग 9 to 10 लेक्चर्स इन दिस चैप्टर। तो पहला मैंने लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फिर मैंने लिखा फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फिर मैंने डाटा एंड इन्फॉर्मेशन की बातें बताई, फिर मिशन स्टेटमेंट की बातें बताई। अभी हम ये आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, ये भी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, अभी नहीं किया बेटे, है ना। अभी तो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूं, मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, 2 बातें बताई जी, पहला फर्स्ट कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट बताया। मैं अभी ये नहीं बताया, मैंने ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, ये सब बातें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई विल बी टेकिंग 9 to 10 लेक्चर्स। इसके बाद फिर मैंने हर एक कंसेप्ट में बड़ी प्यारी प्यारे से डायग्राम्स प्रिपेयर किए, है ना, कैप्लन से, बीबीबी से, कुछ अपने बनाए हैं, कुछ डिफरेंसेस लिखे, तो इनको हम डिस्कस करते रहेंगे। आप बस क्या करें, जो जो मैं कराता जा रहा हूं नोट करते जाएं, है ना। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।